यदि आपने तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करके मेरे सवाल को ही गुम कर दिया। मुझे स्वयं में सोचना पड़ रहा है मैंने सवाल क्या किया। मैं फिर से याद करके आपको दोहराता हूं। मेरा सवाल यह था कि गठबंधन की सरकार के अस्तित्व में आने को लेकर जनादेश जनता ने दिया। ये गठबंधन चुनाव पूर्व का था। मतदाताओं के बीच में दो पार्टियां विश्वास अर्जित करने के लिए मैदान में उतरी थी। उसके अनुरूप जनादेश आया। आपने जनादेश के साथ में पहले दिन ही खिलवाड़ कर दिया। हमने ये तो कई बार देखा कि चुनाव अलग अलग लड़ते हैं और परिणाम आने के बाद में साथ आकर सरकार का हिस्सा बन जाते हैं। पर आपने तो कमाल कर दिया था। चुनाव साथ में लड़ा और सरकार बनाने की बारी आई तो अपने आप को क्या विपक्षी दल की भूमिका के लिए तैयार कर लिया, जो आज आप शपथ में होते हुए भी ना हुए। थोड़ा इसमें तो रोशनी दीजिए ना जगदीप जी। ऐसी भी क्या बात है कि आप इसमें कुछ किए बगैर ही निकलना चाहते हैं? हिमांशु जी, इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, एक कॉम्प्लीमेंट मेरा भी जरूर रखिएगा। आप जिस तरीके से सवाल पूछते हैं और सवाल को बड़े मैं समझता हूं बड़े एक प्रफुल्लित ढंग से रखते हैं, इसके लिए मैं एक बार फिर से आपका आभार करूंगा। धन्यवाद प्रकट। और देखिए, मुद्दा ये है कि हम सरकार का हिस्सा है। हमने स्टेटहुड को कारण मूलभूत कारण बताते हुए सरकार को सपोर्ट किया है। और दूसरा, मैं बड़ी साफगोई के साथ ये भी कह दूं कि कांग्रेस को जो जनादेश हासिल हुआ, और जम्मू खित्ते की अगर मैं विशेष तौर पर बात करूं तो कहीं ना कहीं जो हमें अपेक्षाकृत जैसा हम सोच रहे थे वैसा जनादेश नहीं मिला, तो उस पर भी बड़ी गंभीरता से विचार विमर्श होगा। हाईकमान ने बड़ी कड़ाई से संज्ञान लिया है। तो एक तो ये कारण है। दूसरा, देखिए, एक चीज आपने जो नहीं देखी, मैं फिर से बता दूं कि आज शपथ ग्रहण में पूरा इंडिया ब्लॉक एक मंच पर था। ये बहुत बड़ी बात है। फिर वो संजय सिंह हो, वो सुप्रिया जी हो, वो अखिलेश यादव जी हो, वो तमाम गठबंधन के बड़े नेता हो। तो मैं ये फिर से कह दूं कि हम जनादेश का पूरा सम्मान करते हुए हमने केवल सिर्फ ये मन में एक विचार जो है पार्टी ने रखा कि हम बाहर से समर्थन देंगे और कोशिश करेंगे कि पहले हम मनन करें कि हमारा जो इस जनादेश में भागीदारी है वो अगर कम हुई है तो उसके पीछे के कारण क्या है। तो मतलब जगदीश जी, आपका मानना यह है कि हम हरियाणा में तो हारे ही हारे, कांग्रेस का नेतृत्व यह मान लिया है कि जम्मू कश्मीर में भी हम हारे, दोनों ही जगह निपट गए हम, इसलिए उस प्रायश्चित के तहत सरकार में हिस्सेदारी नहीं ले रहे। यही मायने हैं आपकी बातचीत के? द्विवेदी जी, हरियाणा का तो जग विदित बात है। अब तो स्थिति ये बन गई है कि एक तरफ शपथ समारोह की तैयारियां हो रही है तो दूसरी तरफ आंदोलन की तैयारियां हो रही हैं। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता सवालों की जद में है वो आज पूरा देश जानता है। तो लिहाजा हरियाणा में तो मुझे लगता है कांग्रेस हारी नहीं है। अलबत्ता भाजपा जो है वो सीटें जीत कर आई है। जनादेश उसे हासिल हुआ है या नहीं, ये अभी बात की बात है जी। नहीं, वो तो ठीक है, हरियाणा के संदर्भ में ना मानिए, पर जम्मू कश्मीर में भी ईवीएम का खेल तो आपके साथ नहीं हो गया और आपने खामखा में सरकार छोड़ दी। भाजपा की को सफलता दिलाने के लिए आप इतने आतुर क्यों हैं? भाई, ईवीएम सेट करके अगर हरियाणा में आपको निपटा दिया गया तो आप ये आरोप यहां पर भी क्यों नहीं लगा देते? ये तो कांग्रेस के जन्मजात दुश्मन है भाजपा वाले। इन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस स्वीकार है पर कांग्रेस स्वीकार नहीं है, इसलिए हमको भी यहां पे ईवीएम सेट करके हरा दिया। ज्यादा कहां पड़ताल वड़ताल में लगे हो? क्या कहते हो आप? इतना सरल रास्ता था, खाम में सरकार छोड़ दी आपने। हिमांशु जी, पिछले चुनाव में हमें 12 सीटें मिली थी